नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक कामनी जिंदल का आरोप, किसान विरोधी है राज्य सरकार। प्रशिक्षकों को दी चुनाव तैयारी की जानकारी। 29 मार्च से एनपीएस में होगा प्रशिक्षण। बार बार पैदा नहीं होते शोभा सिंह जैसी शख्सियत। पुण्यतिथि पर समर्थकों ने दी श्रद्धांजलि। मुआवजे की मांग पर लामबंद हो रहे हैं भूमिपुत्र। कलेक्टर से मिलने का सिलसिला जारी। न्यूज बुलेटिन में आज हम आपको राजनीति, आंदोलन, चुनाव और धर्म से संबंधित अलग अलग खबरें दिखाएंगे। राजनीति में हम आपको दिखाएंगे कि जमींदारा पार्टी की विधायक कामनी जिंदल ने किस तरह राज्य सरकार पर निशाना साधा। साथ ही फसलों के खराबे के बाद मुआवजा को लेकर गरमाई राजनीति पर भी चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय राजनीति के पुरोधा कामरेड शोभा सिंह की पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम सहित सीटू कार्यकर्ताओं द्वारा श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय के सामने किए गए प्रदर्शन की भी खबर हम आपको दिखाएंगे। वहीं आचार्य महाश्रमण टाउन से विदा लेकर जंक्शन पहुंचे। गुरुवार को वेलीलावाली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं राजनीति की खबर से। जमींदारा पार्टी की विधायक कामनी जिंदल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है। भाजपा की कथनी और करनी में काफी अंतर है। हनुमानगढ़ टाउन पहुंची कामनी जिंदल ने कहा कि भयंकर ओलावृष्टि से किसानों का काफी नुकसान हुआ है। उन्हें हर हाल में मुआवजा दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। जमींदारा पार्टी लोकसभा चुनाव के वक्त पूरी तरह अलर्ट है। खुद को किसान हितैषी बताने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। जमींदारा पार्टी के सुप्रीमो बीडी अग्रवाल 3 दिन पहले हनुमानगढ़ आए और कार्यकर्ताओं से मिलकर चले गए। अब बारी थी विधायक कामिनी जिंदल की। उन्होंने बुधवार को जिला कार्यालय टाउन में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और चुनावी समर में उतरने का ऐलान किया। कामिनी ने कहा कि देश भर में हैरत जताई जा रही है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में तमाम विरोधों के बावजूद जमींदारा पार्टी 2 सीटें लेने में सफल कैसे हो गई, वोटों का प्रतिशत कैसे बढ़ गया। उन्होंने कहा कि यह सब कार्यकर्ताओं की एकजुटता के कारण संभव हुआ। अभी तो शुरुआत है, आगे संघर्ष का रास्ता लंबा है जिसे मिलकर तय करेंगे। बाद में स्काई चैनल के साथ बातचीत करते हुए कामिनी जिंदल ने कहा कि चुनाव की रूपरेखा तय कर ली गई है। किसानों की समस्याओं को विधानसभा में उठाया गया है। सरकार पूरी तरह संवेदनहीन है, उसे किसान हितों की कोई परवाह नहीं, लेकिन हम संघर्ष करेंगे। आगे जो चुनाव आने वाले हैं उनके लिए हमने रूपरेखा तैयार की है, किस तरह से जाया जाएगा। और जहाँ तक बात है किसान भाइयों की, तो ये बहुत ही दुख की बात है कि टाइम पे टाइम रहते हुए जमींदारा पार्टी ने आवाज़ उठाई थी। विधानसभा में भी मैंने और सोना जी ने मुआवजे को लेकर, बोनस को लेकर मांग उठाई थी। राज्य सरकार ने पहले अपने घोषणा पत्र में कहा था भाई हम बोनस देंगे, लेकिन जब आवाज़ उठाई तो मंत्री से लेके विधायक से लेके सब उनके चुप बैठे रहे। अब जब बारिश हो गई है, सब फसलें खराब हो गई है, तो अभी भी उनकी तरफ से कहीं भी कोई उम्मीद नहीं है कि किसी तरह से किसान भाइयों को राहत पहुंचाई जाएगी। लेकिन जमींदारा पार्टी अपने इस मोटो से पीछे नहीं हटेगी। आज भी हम इसके लिए संघर्षरत हैं और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरह से आगे कारवां बढ़ता रहेगा। किसान भाइयों को उनका हक जरूर दिलाया जाएगा। एक सवाल के जवाब में कामिनी जिंदल ने कहा कि सेठ मेघराज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से छात्रवृत्ति रोकी नहीं गई है, बल्कि वेरिफिकेशन सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि पात्र बच्चों को सुविधा का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इसमें घोटाले तो हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अंदर देखिए अलग अलग तरह की मानसिकता के लोग जुड़े हुए थे। पहले जो हुआ वो ये हुआ कि बच्चों तक जिनको मिलना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन कुछ अलग ही लोगों के बीच में वो पैसा रह गया। लेकिन हमारा जो मुद्दा था, हमारी जो इच्छा थी वो ये थी कि बच्चों तक वो पहुँचे ताकि बच्चों को उनका लाभ हो। इसीलिए अब वो काम जो है वो वेरिफिकेशन के तौर पर निरंतर जारी है और धीरे धीरे बच्चों को वो छात्रवृत्ति मिल रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मास्टर ट्रेनरों को बुधवार को प्रशिक्षण दिया गया। वे 29 मार्च से एनपीएस में होने वाले प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई निर्वाचन विभाग के मास्टर ट्रेनरों की मीटिंग। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में 46 मास्टर ट्रेनरों ने भाग लिया। मुख्य प्रशिक्षक मदन लाल पुरोहित के मुताबिक प्रशिक्षकों को पोलिंग प्रोसेस के बारे में विस्तार से बताया गया। आज मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण रखा गया, जिसमें 46 मास्टर ट्रेनर्स जो आने वाले 29, 30, 31
और 5, 6, 7, 8 इनमें प्रथम और द्वितीय प्रशिक्षण में विभिन्न मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य संपादित करेंगे। उन्हें एक बार ब्रीफिंग के रूप में एक प्रशिक्षण सत्र आज आहुत किया गया, जिसमें एडीएम साहब ने भाग लिया और प्रशिक्षण के अंदर उनको एक बार उन सभी पोलिंग प्रोसेस के बारे में पूर्णतः बताया गया और उन्हें यह कहा गया कि भी आपको आगे जाकर 29, 30, 31 को पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी एवं 5, 6, 7, 8 को पूरी पार्टी को अपने को एक प्रशिक्षण देना है। ऐसी स्थिति में हम पूरी तरह तैयार होकर जाएं और पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से और उसी तरह जिस प्रकार पिछले विधानसभा में प्रशिक्षण दिया था हमें देना है, उसके लिए आज पीपीटी हमने तैयार कर ली और प्रशिक्षण का कार्य हमने अभी समापन किया। क्षेत्रीय राजनीति के पुरोधा कामरेड शोपत सिंह की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन वे हमसे सदा के लिए दूर चले गए थे। उनकी पुण्यतिथि पर माकपा कार्यकर्ताओं ने लाल चौक पर सभा कर अपने महबूब नेता को श्रद्धांजलि दी और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। प्रेरणा के स्रोत हैं वो तिमिर से घिरते नहीं, मौत मत अभिमान कर ऐसे मनुज मरते नहीं। जी हाँ, यह पंक्ति पूरी तरह परिलक्षित होती है क्षेत्रीय राजनीति के पुरोधा कामरेड शोपत सिंह पर। शोपत सिंह जो खुद जमींदार परिवार में जन्मे, उस परिवार में जहां किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका मन हमेशा दुखी लोगों के लिए तड़पता था। किसी की आह को वे दूर से ही महसूस कर लेते थे। 26 मार्च 2006 को वे सदा के लिए हमसे दूर हो गए। उनकी पुण्यतिथि पर लाल चौक पर हुई सभा। इसमें पूर्व विधायक और शोपत सिंह के सहयोगी रहे हेतराम बेनीवाल, रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, नसीब खां, बहादुर सिंह चौहान, BS पेंटर आदि ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वक्ताओं ने कहा कि शोपत सिंह जैसा मसीहा बार बार पैदा नहीं होता, लाखों में एक होता है और अपना संदेश देकर चला जाता है। शोपत सिंह भी मजदूर, किसान और पीड़ितों के स्वाभिमान की जिंदगी जीने का सलीका बताकर चले गए। उन्होंने शोपत सिंह को संघर्ष का प्रतीक बताया। साथी कामरेड शोपत सिंह हमारे सादुल शहर में भी जब किसी के साथ कोई घटना होती थी, किसी तरीके की होती थी, तो शांति व्यवस्था बढ़ाने की भी होती थी, तो कामरेड शोपत सिंह हमारे सादुल शहर के अंदर भी वहां जाते थे। साथियों, सब सोचने वाली बात यही है, हम जितने लोग बैठे हैं, हम सिद्धांतवादी लोग हैं। हम कामरेड शोपत सिंह ने जिस लाल झंडे को लेकर पिछले 50-60 साल से लेकर इस गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर बड़ी तगड़ी अलख जगाई थी, हर लोगों को संगठन करने के लिए कामरेड शोपत सिंह ने पूरा जीवन ही आपका इस अपने सारे मजदूरों पे लगाया। पूर्व सांसद कामरेड शोपत सिंह ने जीवन में कभी स्वार्थ को नहीं आने दिया, हावी होने देना तो अलग बात है। उनके पुराने साथी हेतराम बेनीवाल ने कहा कि जब पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी खुद मक्कासर आकर शोपत सिंह को कांग्रेस में आने का न्योता दे गए, लेकिन उन्होंने उसे विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया। आज की हालत देख ही रहे हैं, लोग किस तरह टिकट के कारण पार्टी को छोड़ने में मिनट नहीं लगाते। आज तो किसी को टिकट नहीं मिले वो पार्टी छोड़ जाता है। देखिए, 5-5 बार MP रहे, पूरी प्रांत के चीफ मिनिस्टर रहे, जगदम्बा पाल, सोनाराम MP रहे, सतपाल महाराज मंत्री रहे, और बीजेपी ने टिकट दिखाई, कांग्रेस का चोला फेंक दिया और मोदी की टोपी पहन ली। यहाँ 1962 में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और उसकी बेटी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, जिनको शोपत सिंह के पिताजी ने पूरे क्षेत्र में 5 टन 5 क्विंटल सोना इकट्ठा करके दोनों को तोला। नेहरू जी यहाँ आए, उन्होंने हरिराम जी से एक ही बात कही कि तुम शोपत मेरे को दे दो,
हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आया, उसने घर आके कहा कि तुम मेरी पार्टी में आ जाओ। लोगों ने भी कहा, जो आसपास बड़े जमींदार रिश्तेदार थे शोपत सिंह के, कि शोपत सिंह कांग्रेस में चले जाओ, मंत्री बनोगे, मजे करोगे। हम भी कुछ कहने लगा, तुम्हें क्या फायदा होगा, अब तो मैं तुम्हारे बीच में रहता हूं, अब मैं तुम्हारी जमीन के लिए लड़ता हूं, पानी के लिए लड़ता हूं। अगर मैं मंत्री बन गया तो तुम्हारे लिए नहीं लड़ूंगा, तुम्हें इसका क्या फायदा। मैं ऐसी जगह किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। हनुमानगढ़ जिले में मौसम की रुसवाई से किसान बेहद फिक्रमंद हैं। फसलों के खराबे के बाद उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर किसान नेताओं का कलेक्टर से मिलना बदस्तूर जारी है। बुधवार को जमींदारा पार्टी और भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर पीसी किशन से अलग अलग मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। बिन मौसम की बरसात और ओलावृष्टि से किसान जैसे लूटा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि न तो इस मसले पर राज्य की सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं की आंखें खुली हैं और न ही विपक्ष की भूमिका निभाने वाले कांग्रेस नेताओं की। बाकी पार्टियों ने जरूर किसानों के दर्द को महसूस कर प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग की है। मंगलवार को प्रोफेसर सुमन चावला और माकपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से अलग अलग मिला था। बुधवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। भारतीय किसान संघ और जमींदारा पार्टी के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से मुलाकात की और मुआवजा दिलाने की मांग दोहराई। जमींदारा पार्टी के कार्यालय प्रभारी श्रवण शर्मा के मुताबिक अराइयावाली, एनडीआर व सहजीपुरा क्षेत्रों में फसलों का खूब नुकसान हुआ है। स्थिति यह है कि अब तो चारे का भी संकट आ गया है। खेती की लागत बढ़ रही है लेकिन उचित दाम नहीं मिल रहे। किसान के पास रास्ता नहीं है, पशुओं को चारे तो ही कुछ नहीं बचा हमारे पास, तो ये इसका समाधान कर चाहते हैं। प्रशासन से तो ये किसानों पे कर्ज है जी, इसमें कोई थोड़ी बहुत रियायत जैसे अगर कोई हो उचित हो वो कर दे हमारी। प्लस ये खर्चा खेती पे पड़ा है, उसका फसल का भाव के हिसाब जितना मुआवजा अगर उचित लग रहा है तो वो हमारे को दे दे तो कम से कम रास्ता आगे का जीवन निर्वाह करने का सिस्टम बन जाए। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष प्रेम बेनीवाल व पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद धारणिया के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्टर से अलग मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर राहत कोष से मुआवजा दिलाने की मांग दोहराई। किसान नेताओं ने कहा कि ओलावृष्टि से करीब 80-90% नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करना मुश्किल है, लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर 15 से 20 हजार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा तो दिला ही सकता है। क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिले के पूरे क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है, उसमें जिला कलेक्टर से मिले, उन्होंने मतलब 80 से 90% तक नुकसान माना है। तो हमने इनके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को राहत आपदा कोष से किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाने की अपील की है। फसलें 80-90% फसलें बर्बाद हुई है, तो कम से कम 15-20 हजार रुपए प्रति बीघा मुआवजा मिलना चाहिए। पहले के मापदंड में इन्होंने मुझको 2-3 हजार रुपए बीघे पे गए, उससे किसान का मतलब फसल पूरा नहीं होता, ना ही खर्चा पूरा होता, तो लागत ज्यादा आ रही है खेती पर। तो हमारा ये है भी 15 हजार रुपए कम से कम 15 हजार प्रति बीघा के मुआवजा किसान को मिले तो भी उसे राहत मिल सकती है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए।
रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। ईंट भट्ठा मजदूरों ने एक बार फिर मालिकों पर निशाना साधा है। अंबेडकर ईंट भट्ठा मजदूर यूनियन के प्रदर्शन के तीसरे दिन ही बुधवार को सीटू से जुड़े मजदूरों ने भी शक्ति प्रदर्शन किया और श्रम कल्याण अधिकारी को चेतावनी दी कि अगर उन्हें दरें नहीं बढ़ाते तो वे भट्ठों पर ईंटों की बिक्री नहीं होने देंगे। दूसरों के मकान के लिए ईंटें बनाने वाले मजदूर खुद तंगहाली में जीने के लिए मजबूर हैं। उनके पास मकान तो दूर की बात बल्कि रोटी के लाले पड़ रहे हैं। अंबेडकर ईंट भट्ठा मजदूर यूनियन ने सोमवार को श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था। बुधवार को बारी थी सीटू से जुड़े मजदूर यूनियन की। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा के नेतृत्व में मजदूरों ने श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस मौके पर सभा भी हुई जिसे रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, बलदेव मक्कासर और कामरेज श्यामलाल आदि ने संबोधित किया। बार बार कह रहे हैं, यहाँ ज्ञापन भी देखे गए, सही से भी आए कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, हमें कुछ बचता नहीं। अरे आपको कुछ बचता तो नहीं, पर आज भट्ठे से आपने अर्थ की दुकान चला रखी है एक शहर में, उस भट्ठे की कमाई से इन मजदूरों ने कमा के दिया है। एक फैक्ट्री लगा रखी है, वो कहां से आया पैसा? वो हमने कमा के दिया, आप लोगों ने कमाया है। उस भट्ठे का मुनाफा उस सेठ की तिजोरी में गया है। उस तिजोरी के मुनाफे से हम कोई ज्यादा हिस्सा नहीं मांगते। हम अपनी मजदूरी महंगाई के मुताबिक मजदूर को देना चाहिए। आखिर में रामेश्वर वर्मा ने श्रम कल्याण अधिकारी को चेतावनी दी कि अगर ईंटें बनाने की दरें नहीं बढ़ाई जाती तो समस्त भट्ठों पर ईंटों की बिक्री का काम ठप कर दिया जाएगा। नहीं करेंगे आपके साथ बात। अगर आप देखते हैं भट्टे कैसे चलते हैं, अगले साल बुला के कहा गंगानगर वालों से 1 रुपया ज्यादा देंगे, हमारे साथ बात करो, गंगानगर वालों के साथ बात क्यों करते हो? ये हम नहीं कह रहे, इसी डिपार्टमेंट में बात हुई और यही वजह थी कि आज भी गंगानगर वालों से अपने को 5-6 रुपए ज्यादा मिलते हैं बचेर के अंदर। ये वजह थी क्योंकि हमने उनके साथ समझौता करना शुरू कर दिया था। और आज अगर नहीं करेंगे, गंगानगर वाले टेलीफोन करते हैं कि कामरेडों हमसे बात करो, हम गंगानगर में दे देंगे और ऐसी तैसी करा के ये देंगे। हमने कहा हमारा जिले का मामला है, कम से कम इन सेठों की इतनी बेइज्जती तो नहीं हो, इसलिए हम चाहते हैं कि हनुमानगढ़ के लोग हमारे साथ समझौता करें। अगर नहीं करेंगे तो हम दबाव बनाएंगे, सारी सड़कें जाम करके और उनका काम बंद करके, जो बिक्री का काम है उस बिक्री के काम को बंद करके। हम पूरा यहाँ जो विभाग के अधिकारी बैठे हैं उनसे निवेदन करते हैं कि आप भट्टे के मालिकों को बुला करके और आज जो बैठे हैं उनसे बातचीत करो और मजदूरी बढ़ाने के संबंध में बात करो। अगर नहीं करते हो तो जैसा साथियों ने कहा, हम यहाँ बैठे हैं और ये बैठे ही नहीं है, हम अभी तो बैठे हैं, जो भी बैठे हैं उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। हम पुलिस के अधिकारियों से भी ये निवेदन करते हैं कि आप भी उनको पाबंद करो, नहीं तो आपको भी यहाँ रहना पड़ेगा, हम तो रहेंगे। जैन संत आचार्य महाश्रमण का हनुमानगढ़ प्रवास जारी है। वे बुधवार को टाउन से रवाना हुए तो श्रद्धालुओं की आंखें भर आई। आचार्य श्री ने डॉक्टर पारस जैन के आवास पर प्रवचन दिए और धन के पीछे नहीं भागने का संदेश भी दिया। देश के विख्यात संत आचार्य महाश्रमण इन दिनों हनुमानगढ़ प्रवास पर हैं। टाउन में आचार्य श्री का विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। आचार्य श्री डॉक्टर पारस जैन के आवास पर भी गए, जहां डॉक्टर पारस जैन ने परिजनों सहित उनका स्वागत किया। डॉक्टर पारस जैन के आवास पर आचार्य श्री ने कहा कि हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। सुखमय जीवन का मंत्र है, आप धन के पीछे मत भागो, अहिंसा का पालन करो, संयमी जीवन जियो और धार्मिक कार्यों की तरफ ध्यान लगाओ। इससे बेहतर इंसान बना जा सकता है। आत्मा पर भी ध्यान देना चाहिए। कॉन्शियसनेस सोल है वो भी स्वस्थ रहे, अच्छी रहे, क्योंकि शरीर तो अस्थायी है,
आत्मा परमानेंट है, स्थायी है, तो परमानेंट है वो फिर आगे भी जाती है, यह सिद्धांत है। आत्मा की स्वस्थता और स्वच्छता के लिए 4 बातें होती हैं। पहली बात है कि आदमी ऑनेस्टी, ईमानदारी के प्रति जागरूक है। जिंदगी में जैसे तैसे पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बेईमानी से 5 करोड़ भी कमा लिए तो भी कोई खास मूल्य नहीं। ईमानदारी का 1 लाख भी मूल्यवान होता है। ईमानदारी रखने का प्रयास हो। दूसरी बात है जीवन में अहिंसा, व्यर्थ लड़ाई झगड़ा न हो, गुस्सा न आए, शांति रहे। परिस्थिति कुछ भी आ जाए पर आदमी का दिमाग संतुलित रहे, बैलेंस्ड रहे, शांत रहे। व्यस्त होना एक बात है, तो दिमाग अस्त व्यस्त नहीं होना, तो शांति रहे। तीसरी बात है संयम, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्ट्रेंट। आदमी में जैसे नशा कभी नहीं आना चाहिए, छोटा मोटा जीभ का, मुंह का स्पर्श की नशा नहीं करे। और सादा जीवन, उच्च विचार। जीवन आदमी का सिंपल हो, विचार अच्छे। तो रोज संभव हो सके थोड़ा समय या जप करना इसमें लगाना चाहिए। ये 4 बातें जीवन में हैं, ईमानदारी, अहिंसा, संयम और धर्मोपासना। तो फिर आदमी की आत्मा भी स्वस्थ बन जाती है। तो आत्मा ठीक है तो यहाँ भी ठीक, आगे भी सद्गति मिलने की संभावना बन जाती है। आचार्य श्री ने जब टाउन से प्रस्थान किया तो श्रद्धालुओं की आंखें भर आईं। गुरुदेव का दर्शन पाकर लोग धन्य हो रहे थे। बाद में आचार्य श्री जंक्शन स्थित श्री देवी पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे। वे गुरुवार को लीलावाली प्रस्थान करेंगे। वक्त है हेडलाइंस का। पूज्य सिंधी पंचायत हनुमानगढ़ टाउन द्वारा 29 मार्च को चेटीचंड महोत्सव मनाया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने के लिए सिंधी पंचायत के सदस्य पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटे हैं। टाउन स्थित झूलेलाल मंदिर में पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा 29 मार्च को चेटीचंड महोत्सव मनाया जाएगा। बुधवार को सिंधी पंचायत ने महोत्सव के प्रचार प्रसार के लिए झूलेलाल रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम प्रभारी आशीष बजाज के मुताबिक 29 मार्च शनिवार को सुबह 8:15 बजे ध्वजारोहण से महोत्सव की शुरुआत होगी। इसके बाद 10:15 बजे झूलेलाल धाम अजमेर से सीमा एंड पार्टी भजनों की प्रस्तुतियां देंगी। वह सिरसा से जितेंद्र एंड पार्टी झांकियों का प्रदर्शन करेगी। बजाज ने कहा कि दोपहर बाद 3:15 बजे डांडिया नृत्य व शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 29 तारीख चेटीचंड मेले का उत्सव का आगाज किया, जिसके अंदर झूलेलाल रथ रवाना किया
बाजार से मुख्य मार्गों में होते हुए प्रचार प्रसार करेगा। सुबह ध्वजारोहण 8:15 बजे, जोत प्रज्वलित 8:30 बजे, प्रसाद वितरण 10 बजे और लंगर 12:15 बजे, पंजरा आरती 1:15 बजे, डांडिया नृत्य शोभा यात्रा 3:15 बजे मुख्य मार्ग से इंदिरा चौक से इशारा मार्केट लालाजी चौक होते हुए गौशाला प्रस्थान करेगी। वहां से तत्पश्चात कोला नहर जाएगी। टाउन स्थित महावीर दल धर्मशाला में बुधवार को मिथिला सेवा समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति सदस्यों ने 7 अप्रैल को भद्रकाली मंदिर परिसर में भजन कीर्तन करवाने का निर्णय किया। मिथिला सेवा समिति की बैठक बलदेव दास की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर सभी सदस्यों ने 7 अप्रैल को भद्रकाली मंदिर में प्रस्तावित भजन कीर्तन कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी पर चर्चा की। बैठक में अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति सदस्यों ने भी इस धार्मिक आयोजन में सहयोग करने की बात कही। कार्यक्रम में जयदेव भिडासरा एंड पार्टी मां के भजनों का गुणगान करेगी। बैठक में दुर्गा प्रसाद शर्मा, मुरारीलाल शास्त्री, दिलखुश मंडल, प्रमोद बुडानिया व सुनील कुमार आदि मौजूद थे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देख रही है समाचार। नमस्कार।